Hello students, so welcome to the part 13 of 100 C प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सीरीज। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है, जो कि अक्सर आपके इंटरव्यूज टेक इंटरव्यूज वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब से जो क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे इस सीरीज में वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे तुम्हारे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। हमारे पास एक एरे दी हुई रहेगी और हमें उसके एलिमेंट्स का एवरेज पता करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक एरे बना देता हूं पहले से ही, ठीक है। एक एरे डिफाइन कर देता हूं, उसमें कुछ वैल्यूज डाल देता हूं मैं, ठीक है, और उसी की एवरेज हम पता करेंगे। चलो इंट, उसमें जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो इंटीजर रहेंगे। एरे, एरे नाम दे दिया मैंने उसे, ठीक है, इज इक्वल टू 1 2, ठीक है। ये मैंने कुछ एलिमेंट्स उसमें डाल दिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 है, उसमें मैंने एलिमेंट्स डाल दिया। अब मेरे को क्या पता करना है, ये जो एलिमेंट्स है इस एरे में 1 2 3 4 5 है, उनका एवरेज पता करना है। तो एवरेज कैसे पता करते हैं, रुको मैं तुम्हें कमेंट करके बताता हूं, ठीक है। एवरेज कैसे पता करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकेंड, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है एवरेज निकालने का, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम, ठीक है, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, उसको डिवाइड किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने कितने एलिमेंट्स है इसमें, टोटल 6 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो जो सम होगा उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। तो अगर हम फिजिकली इस क्वेश्चन को करें तो अगर 1 + 2 + 3 + 4 + 6 को ऐड कर देते हैं तो आता है 21, ठीक है। क्या आता है 21। तो 21 को अगर तुम डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 6 है ना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उससे डिवाइड करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा एवरेज होगा, ठीक है। आई होप तुम्हें ये चीज पता होगी एवरेज कैसे निकालते हैं। तो चलो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली दो चीज पता रहना चाहिए, पहला सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड दूसरा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम पता करते हैं सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं एक डब्बा बना लेता हूं एंड सम नाम का, ठीक है। सारे नंबर्स इंटीजर है ना, तो सारा सम क्या होगा, इनका इंटीजर ही होगा, इसलिए मैंने डेटा टाइप इंट ही रखा है, ठीक है। एंड इसको मैं वैल्यू दे देता हूं 0। ये मान लो कि जो सम वाला डब्बा है उसमें वैल्यू अभी 0 है, ठीक है। अभी मैं समझाता हूं क्यों, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस सम वाले डब्बे में इन सारे नंबर्स का सम रखना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 का ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी किस में डालना है, सम वाले डब्बे में डालना है। तो कैसे करेंगे, चलो हम यूज करेंगे वाइल लूप का, ठीक है। वाइल लूप का अब एक चीज और ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। वाइल लूप का यूज करने से पहले हम ये करते हैं ना, देखो अगर क्वेश्चन को हमें इजी तरीके से करें, पहले मैं ये करता हूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में काउंट कर लेता हूं, ठीक है। इस चीज को भी छोड़ो, ठीक है, मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लेता हूं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। एक डब्बा बना लो एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। मैंने एक डब्बा बना लिया, उसका नाम क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम कैसे पता करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम एक फंक्शन का यूज करेंगे विच इज साइज ऑफ, ठीक है। तो चलो उस फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। एरे का नाम क्या है तुम्हारे, एरे का नाम तुम्हारे एरे ही है, ठीक है। अब बस तुम्हारा फंक्शन यहीं पे खत्म नहीं हुआ, ऐसे ही तुम्हारा साइज ऑफ एरे नहीं आ जाएगा 6। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा किससे, अभी मैं समझाता हूं क्यों, ठीक है। ऐसे करना पड़ेगा। अब तुम कहोगे कि भाई अगर हमें पता ये करना था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कितने टोटल एलिमेंट्स है एरे में, तो सिंपल हमें यही फंक्शन लिखना चाहिए था, साइज ऑफ अ ब्रैकेट में एरे, तो मेरे को बता देगा एरे का कितना साइज है। तो भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मैं बताता हूं क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा साइज ऑफ एरे, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है, टोटल 6 एलिमेंट्स है, ठीक है। 6 इंटीजर्स है, अगर हम प्रिसाइजली बोले तो 6 इंटीजर्स है इसमें। और तुम्हें पता होगा एक जो इंटीजर होता है कितना मेमोरी ऑक्युपाई करता है, कितना मेमोरी लेता है, 4 बिट्स, ठीक है। कितना लेता है, 4 बिट्स, ठीक है। 4 बिट्स या बाइट जो भी बोलते हैं, 4 बिट्स वो लेता है मेमोरी, ठीक है। एरे जो तुम्हारा एक इंटीजर है 4 बिट्स मेमोरी लेता है, ठीक है। 4, तो टोटल कितना साइज, अब इस हिसाब से तुम्हारा साइज ऑफ एरे, इस एरे का साइज कितना हुआ, अगर तुम्हारा एक इंटीजर 4 ले रहा है, ठीक है, अगर तुम्हारा एक इंटीजर 4 ले रहा है तो इस एरे का कितना मेमोरी ऑक्युपाई कर रहा है, तो 4 4 4 6 बार, ठीक है, यानी 24 बिट्स को ही ऑक्युपाई कर रहा है, 24 बिट्स को ही ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। तो साइज ऑफ एरे तुम्हारा क्या आएगा, 24 आएगा, ठीक। अब हम इसे डिवाइड करेंगे,
एरे और इसमें इंडेक्स क्या है 0, यानी पहला पहला टर्म क्या है तुम्हारा, 0th इंडेक्स पे कौन सा टर्म है, पहला वाला विच इज 1। ठीक है, इसकी साइज क्या है, अभी मैंने बताया एक इंटीजर की साइज होती है 4। तो ठीक है, जब तुम 24 को, जब तुम जो हमारा टोटल एरे का साइज है जो कि आया 24, अभी हमने कैलकुलेट किया, अगर डिवाइड करोगे एक एलिमेंट के, किससे डिवाइड करोगे, एक एलिमेंट के साइज से विच इज 4, तो 24 डिवाइडेड बाई 4 इज 6। तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया कि हाँ भाई टोटल 6 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो जब भी तुम्हें साइज ऑफ एरे निकालना हो तो सिंपल ऐसे नहीं करोगे, साइज ऑफ एरे डाल दोगे। ठीक है, ऐसे तुम्हारा नहीं निकलेगा, ऐसे सिर्फ तुम्हें यह बताएगा कि कितना, जितने भी टोटल नंबर्स हैं, टोटल वैल्यूज हैं, उन्होंने कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई की है, ये तुम्हें बस बताएगा। ठीक है, अगर तुम्हें एग्जैक्टली ये जानना है कि एक कितने एलिमेंट्स है इसमें, तो तुम्हें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, एक जो इंटीजर है वो कितना साइज ले रहा है उससे। ठीक है, साइज ऑफ, तो मैंने एक वैल्यू उठा ली है विच इज 0th इंडेक्स पे जो भी है 1 है। ठीक है, मैंने उसके साइज से डिवाइड कर दिया है, तो साइज ऑफ एरे था तुम्हारा 24, साइज ऑफ मतलब एक एलिमेंट का, एक वैल्यू का कितना साइज था 4, तो 24/4 डिवाइड करोगे तो 6 आंसर आ जाएगा। तो तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 6 है, तो तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 आ जाएगा इसका आंसर। तो जो जो वैल्यू है तुम्हारा 6, वो कौन से डब्बे में जाके स्टोर हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले डब्बे में। तो हमें दो चीज की जरूरत थी, सम ऑफ एलिमेंट्स और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, अब हमें ध्यान देना सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स पे। तो अब आओ वाइल लूप पे आ जाओ, एक वाइल लूप में बनाता हूं। ठीक है, उस पर कंडीशन लिखता हूं मैं। ठीक है, एक कंडीशन लिखता हूं मैं। ठीक है, कंडीशन क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना आप तुम लोग। ठीक है, अब क्या करो, एक एक चीज करो, एक चीज करो, एक डब्बा बना लो आई नाम से। ठीक है, उसमें वैल्यू 0 दे दो। ठीक है, आई वाला डब्बा बना लो, उसमें वैल्यू 0 दे दो। अब हमें क्या करना है, ठीक है, वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू, ब्रैकेट में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1। ठीक है, अब तुम समझे मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। अब देखो हमें करना क्या है, देखो हमें पता करना है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यानी जितने ये एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 है उनका सम पता करना है। ठीक है, तो जो सम अगर पता करना है तो वो चीज हम कैसे करेंगे, हम वो करेंगे वाइल लूप के मदद से। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आई की वैल्यू 0 दे दी। ठीक है, आई इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1। ठीक है, क्यों मैंने इधर लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 किया है, टोटल नंबर ऑफ, देखो क्या करेगा हमारा, एक मिनट मैं पूरा इस कोड को पूरा कर लेता हूं फिर तो मैं भी समझाता हूं। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड देना मेरे को। ठीक है, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना तुम लोग। मैंने क्या किया, आई इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 कर दिए। ठीक है, इससे क्या मतलब होता है, ठीक है, आई की वैल्यू तुम्हारी 0 है, आई की वैल्यू, एक सेकेंड, आई की वैल्यू तुम्हारी 0 है। ठीक है, आई की वैल्यू तुम्हारी 0 है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की वैल्यू तुम्हारी आ गई है 6। तो मैंने क्यों -1 इधर किया, देखो क्यों मैंने -1 किया, अब तुम, इसलिए मैंने -1 किया क्योंकि देखो ये जो भी एलिमेंट्स है उनको वो कैसे आइटरेट करेगा, कैसे उन पे आइटरेट करेगा तुम्हारा वाइल लूप, इंडेक्स की मदद से। और तुम्हें ये चीज पता होगी, सी हो या कोई भी हो, उसमें इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है। तो जैसे इसमें अगर 6 एलिमेंट्स है लेकिन फिर भी इसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 5 होगा। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि ये 0th इंडेक्स पे, ये फर्स्ट इंडेक्स पे, ये सेकंड इंडेक्स पे, ये थर्ड इंडेक्स पे, ये 4 इंडेक्स पे, ये 5 इंडेक्स पे। ठीक है, तो भले इसमें एलिमेंट 6 हैं, ठीक है, भले इसमें एलिमेंट 6 हैं, पर उसमें टोटल इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसा किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 किया, ताकि इटरेट करे। आई तुम्हारा वैल्यू 0 है तो पहले 0th वाले इंडेक्स पे वैल्यू जाएगा। ठीक है, फिर फर्स्ट पे जाएगा, सेकंड पे जाएगा, थर्ड पे जाएगा, फोर्थ पे जाएगा, एंड लास्ट में किस पे जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 यानी 5। ठीक है, तो 5th इंडेक्स पे कौन सा नंबर है, तुम्हारा लास्ट नंबर है 6। तो इसीलिए मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 किए। ठीक है, आई होप तो ये बेसिक सा चीज है, तुम समझ गए होगे। ठीक है, अब आ जाओ अपने कर्ली ब्रेसेस में। कर्ली ब्रेसेस में देखते हैं मैंने क्या किया, ये जो सम वाला डब्बा था जिसकी वैल्यू 0 थी, उसमें मैं ऐड करते गया एरे और ith इंडेक्स, यानी सबसे पहले तुम्हारा आई की वैल्यू क्या, अभी मैंने समझाया 0 रहेगी। ठीक है, तो जो सम वाला डब्बा है जिसकी वैल्यू 0 है, उसमें वो 0th इंडेक्स वाली वैल्यू को सबसे पहले ऐड कर देगा, यानी 1 को ऐड कर देगा। ठीक है, फिर i प्लस प्लस हो गया, यानी i की वैल्यू 1 बढ़ गई। तो अब i की वैल्यू इनिशियली क्या थी, 0 थी, अब i की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है,
तो फिर ये लूप पे आएगा। अब क्या करेगा, सम वाले डब्बे में अब आई की वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, फर्स्ट इंडेक्स पे जो नंबर है, फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा नंबर है, 2 है तुम्हारा, अब क्या करेगा, सम वाले डब्बे में 2 भी ऐड कर देगा, ठीक है, फिर आई प्लस प्लस हुआ, यानी आई की वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी, तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू 2 हो गई तुम्हारी, ठीक है, तो फिर से अब लूप स्टार्ट होगा, सम वाले डब्बे में क्या करेगा, इधर आई की जगह 2 हो जाएगा, तो सेकंड इंडेक्स पे जो नंबर है विच इज 3 उसे ऐड कर देगा, ठीक है, ऐसे ये तुम्हारा चलता जाएगा जब तक आई की वैल्यू इक्वल टू 5 ना हो जाए, जब तक आई की वैल्यू 5 ना हो जाए, तो जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये फिफ्थ इंडेक्स वाले नंबर को भी सम वाले डब्बे में ऐड कर देगा, तो फिफ्थ इंडेक्स पे कौन सा नंबर है, लास्ट वाला नंबर है विच इज 6, तो उसे भी ऐड कर देगा, तो बेसिकली जो तुम्हारा सम रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 वो तुम्हारा किस में स्टोर हो गया, सम वाले डब्बे में जाके स्टोर हो गया, तो तुम्हें सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स मिल गया, ठीक है, आई होप तुम, ये हमें किसके मदद से मिला, लूप के मदद से मिला, ठीक है, आई होप तुम समझ गए होगे, मैंने बहुत बेसिक में समझा है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स हमें मिल गया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें मिल गए, ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, इन्हें डिवाइड करना है, क्या करना है, इन्हें डिवाइड करना है, तो चलो करते हैं, ठीक है, मैं बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूं, ऐसा तुम्हें कोई नहीं समझाएगा, ठीक है, अब चलो हम क्या करते हैं, इसका एवरेज निकालते हैं, ठीक है, अब एवरेज निकालने के लिए देखो, एवरेज क्या है, एवरेज तुम्हारा इंटीजर में भी, लाइक इंटीजर में तो हो सकता है, साथ में डेसिमल में भी हो सकता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली एवरेज तुम्हारा डेसिमल में आता है, तो मैं क्या करता हूं, अब जो डब्बा बनाता हूं जिसमें हमारा फाइनल आंसर रहेगा उससे मैं फ्लोट रखता हूं, ठीक है, उससे मैं क्या रखता हूं, फ्लोट रखता हूं, तो चलो फ्लोट एवरेज, डब्बे का नाम रखते हैं एवरेज, ठीक है, अब मैं क्या करता हूं इसमें, इसमें मैं क्या करता हूं, जो हमारा सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स हमारे कौन से डब्बे में स्टोर है, सम वाले डब्बे में, तो इज इक्वल टू सम, उसे डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन से डब्बे में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले डब्बे में, तो इधर लिख दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, मैंने लिख दिया, तो सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल ये जो जो हमारा डब्बा है, एवरेज वाला जो डब्बा है उसे सिंपल हम प्रिंट कर देंगे, तो चलो प्रिंट इफ द एवरेज, एक स्टेटमेंट में लिख देते हैं, द एवरेज ऑफ एलिमेंट्स इज, ठीक है, अब तुम्हें फ्लोट प्रिंट करना है, तो जब फ्लोट तुम्हें प्रिंट करना रहता है तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज एफ लगाते हैं, तो लिख दो परसेंटेज एफ, ठीक है, एंड तुम्हें कौन से डब्बे वाली वैल्यू प्रिंट करनी है, एवरेज वाले डब्बे की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो उधर उस डब्बे का नाम लिख दो एवरेज, ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है, अब चलो हम प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, perfect guys, the average of the element is 3.00000000, अब तुम देखो, देखो एक मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, एक मेरी बात ध्यान से सुनना तुम लोग, ठीक है, एक हमसे गलती हुई है, क्या हमसे कुछ तो गलती हुई है, देखो हमने क्या किया, हमारा एवरेज एग्जैक्ट 3 नहीं आना चाहिए था, ठीक है, हमने कुछ गलती की है, हमने कुछ, हाँ देखो हमने क्या किया है, एक चीज देखो, एक चीज देखो, हमने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी इंटीजर मान लिया है, एंड जो सम है उसे भी इंटीजर मान लिया है, तो जब दोनों इंटीजर हो गया तो तब दोनों का इंटीजर डिवीजन करोगे, दोनों इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे, जब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर भी इंटीजर रहेगा, तो हमने एक गलती कर दी, इस गलती को चलो सुधार देते हैं, क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम फ्लोट मान लेते हैं, ठीक है, इसे फ्लोट के फॉर्म में मान लेते हैं, ठीक है, इसे फ्लोट के फॉर्म में मैंने मान लिया, ठीक है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में जो डेटा टाइप था उसे मैंने इंट हटा के फ्लोट कर लिया, इसलिए कर लिया क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स में भी मैंने डेटा टाइप इंटीजर डाला था एंड सम में भी मैंने इंटीजर डाला था, तो यहां पे जब भले मैंने डब्बा फ्लोट एवरेज डाला था पर सम भी इंटीजर था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इंटीजर मैंने मान रखा था, तो जब इंटीजर का इंटीजर से डिवाइड करोगे तो आंसर तुम्हारा इंटीजर ही आएगा, तो इसीलिए क्या करो, किसी एक को तुम फ्लोट में बदल दो, किसी एक को तुम फ्लोट में बदल दो, तो मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फ्लोट में बदल दिया, अब जो हमारा आंसर है वो फ्लोट यानी डेसिमल में आएगा, ठीक है, आई होप ये तुम्हें पता होगा कि कैसे क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है, चलो अब प्रोग्राम को रन करते हैं, परफेक्ट गाइस, देखो द एवरेज ऑफ एलिमेंट इज 3.5, ठीक है, बहुत 000 बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो चलो इसे भी सुधार देते हैं, ठीक है, चलो इसे भी सुधार देते हैं, तो जैसे मान लो तुम्हें सिर्फ डॉट के बाद जो डेसिमल होता है उसके बाद सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर चाहिए, जैसे अगर 3.520000 आंसर है तुम्हारा, तुम्हें यह चाहिए कि डेसिमल के बाद से सिर्फ 2 नंबर दिखे मेरे को, यानी 3.52 दिखे, ठीक है, तो इसीलिए तुम
मैंने क्या किया, परसेंटेज के बाद 0.2 लगा दिया, 0.2 लगा दिया मतलब डेसिमल के बाद मेरे को सिर्फ 2 नंबर दिखे। अगर तुम्हें 4 नंबर चाहिए तो 0.4 लगा दो, एंड ऐसे ही तुम कर सकते हो। ठीक है, चलो अब प्रोग्राम को रन करते हैं, अब प्रोग्राम को फाइनल प्रोग्राम को रन करते हैं। परफेक्ट गाइस, द एवरेज ऑफ एलिमेंट्स इज 3.50। तो देखो कितना परफेक्ट आंसर आ गया। हमारा एवरेज क्या होगा, हमारा एवरेज एग्जैक्टली ये होगा। तुम चाहे तो कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। हमारा एवरेज क्या होगा, 3.50 होगा। एग्जैक्टली यही आंसर आया। देखो द एवरेज ऑफ एलिमेंट्स इज 3.50। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चलो एक बार और ट्रायल करते हैं, इसमें कुछ और नंबर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, कुछ और नंबर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, मैंने 10 तक नंबर्स का दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चलो अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। परफेक्ट गाइस, द एवरेज ऑफ एलिमेंट इज 5.50। तो देखो एकदम सही एवरेज आया है। ठीक है, एकदम सही एवरेज आया 5.50। ठीक है, क्यों 5.50 सही है, क्योंकि 1 टू 10 जब तुम एडिशन करोगे, 1 टू 10 जब तुम एडिशन करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 55। ठीक है, 55 को डिवाइड किससे करोगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 10। तो 55 को जब 10 से तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 5.5। एग्जैक्टली वही आंसर हमारा आया, 5.5। ठीक है, तो देखो हम एक जो छोटी सी गलती कर रहे थे, हमने भले इधर एवरेज वाला डब्बा को इंटीजर नहीं मान के फ्लोट माना था, क्योंकि वैल्यू एवरेज की फ्लोट में हो सकती है, डेसिमल में ही होती है ज्यादातर। लेकिन हमने एक गलती क्या किया था, हमने सम और नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों का डेटा टाइप को इंटीजर माना था। एंड जब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करो ना तो वो इंटीजर ही देता है। तो इसीलिए इसमें से कोई एक फ्लोट रहेगा। इंटीजर को जब तुम फ्लोट से डिवाइड करोगे तब तुम्हारा आंसर फ्लोट में आएगा। तो इसीलिए मैंने सिंपल सा क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फ्लोट में बदल दिया। तो अब हमने जब इंटीजर को डिवाइड किया फ्लोट से, तब अब हमारा आंसर किस में आ रहा है, फ्लोट में आ रहा है, यानी डेसिमल में आ रहा है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें चीजें समझ आ गई हूं। ठीक है, जो मैंने एरर भी किया था, एक छोटी सी मैंने गलती की थी, मैंने तुम लोग के सामने ही सॉल्व कर दिया उसे मैंने उस। ठीक है, ताकि तुम लोग भी उसे समझ सको कि कैसे अगर तुमसे कोई एरर होता है, देखो गलती सबसे होगी, तुम भी कोड करोगे, भले बहुत एक्सपर्ट रहोगे, गलती तुमसे होगी। तो तुम्हें उस गलती को प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले स्किल्स आने चाहिए तुमको। अगर कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी गलती है, तुम आइडेंटिफाई कर सको, तुरंत आइडेंटिफाई कर सको कि तुमने क्या गलती की है। ठीक है, और तुरंत उसे सॉल्व कर सको। तो मैंने भी वो गलती की, मेरे को लगा हाँ भाई एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, मैंने कोड पे बस एक नजर डाली, मेरे को एरर दिख गया कि हाँ ऐसे। तो तुम जितना प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्किल्स भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो और चलो तो मिलता है अब अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन क्वेश्चंस को करते रहो, इन सारे क्वेश्चंस को करो, कोई भी क्वेश्चन छोड़ो मत। ठीक है, बाय गाइस।